आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर क्षेत्र के ग्राम बैसपुरा में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की मां कैलाशवासी राम प्यारी जी के निधन उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर समूचे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से एवं अन्य राज्यों से भारी जनसंख्या में भारी जनसैलाब उमड़ा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरैना के पूर्व सांसद अनूप मिश्रा भी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को गले लगाकर तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक मथुरा प्रसाद महंत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं पूर्व विधायक रसाल सिंह भाजपा नेता भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव भी मुख्य रूप से लाहौर पहुंचे हैं, और तो वहीं उनके साथ समाजवादी पार्टी से कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पृथ्वीपुर विधायक नितेंद्र सिंह राठौर भी पृथ्वीपुर से लाहौर पहुंचे हैं। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक नितेंद्र राठौर के साथ तो वहीं ग्वालियर से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो लाहौर क्षेत्र के फार्मेसी कॉलेज में आज स्वर्गीय राम प्यारी जी के शोक एवं विशाल भंडारे में पहुंचे हैं ग्वालियर के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक। इस मौके पर डबरा विधायक सुरेश राजे भी मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के दामाद कुंवर राघवेंद्र सिंह अमखेड़ा भी इस विशाल भंडारे में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, इस मौके पर उत्तर प्रदेश से माधोगढ़ विधानसभा से जरा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख पवन गुर्जर जरा भी मुख्य रूप से शामिल हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता स्वदेश शर्मा भी भोपाल से बैसपुरा लाहौर फार्मेसी कॉलेज प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं इस मौके पर मेहगांव विधानसभा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे राहुल भदौरिया भी अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। वहीं इस मौके पर बाली बाबा भी मुख्य रूप से शामिल हुए, तो वहीं उनके साथ मनोज देवपुरिया कांग्रेस पार्टी के नेता भी मुख्य। तो सीधी तस्वीर है आपको आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको लाहौर फार्मेसी कॉलेज की दिखा रहे हैं, जहां पर साइफर कॉलेज में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। तो लाहौर के फार्मेसी कॉलेज प्रांगण में हजारों की संख्या में जनता का हुजूम उमड़ा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की मां कैलाशवासी राम प्यारी जी के भंडारे में शुद्ध देसी घी का भंडारे का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना है, 97 वर्ष की उम्र में डॉक्टर गोविंद सिंह जी की मां ने उन्हें अलविदा कहा है और आज भव्य भंडारे में आप पहुंचे हैं? देखिए, आज हम मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और बहुत लोकप्रिय जननेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की पूज्य मातोश्री और मातोश्री से थोड़े दिन पहले उनके काका श्री साकेतवासी हो गए। आज त्रयोदशी भंडारा में उनको श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए हम आए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी सबके कुशल क्षेम की चिंता करते हैं और इसलिए उनके मातोश्री को पुष्प चढ़ाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी बड़ी भीड़ जो दिखाई दे रही है, वो उनकी व्यवहारिकता का परिणाम है। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। पूर्व राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी की माता जी के निधन के अवसर पर हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। उनको हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और डॉक्टर साहब को, उनके परिवार को पूरे ताकत प्रदान करें, जिससे कि वो आने वाले समय में आगे बढ़ सके। डॉक्टर साहब को जो आशीर्वाद उनकी माँ ने दिया, वो इस मध्य प्रदेश ही नहीं देश के
लोगों को इस पर गर्व है। प्रदेश की जनता के हमेशा हमदर्द रहे। ये प्रार्थना करते हैं कि माँ को और उनके चाचा को भगवान अपने चरणों में शरण दे। डॉक्टर साहब का और मेरा पुराना संबंध है और उनकी माताजी माने मेरी अपनी माँ आज और उनके चाचा भी इस बीच में नहीं रहे। निश्चित तौर पर मैं उस माँ को प्रणाम करता हूँ, उन्हें अपनी अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने ऐसे कर्मठ व्यक्ति को स्थापित किया, जन्म दिया और संस्कार दिए। अपनी अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करता हूँ। तो ये सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम आपको लाहौर फार्मेसी कॉलेज प्रांगण की दिखा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं लाहौर से पूर्व विधायक रहे डॉक्टर गोविंद सिंह की मां का 97 वर्ष की उम्र में राम प्यारी जी का निधन हुआ था। इसके उपरांत विशाल भव्य भंडारे का आयोजन पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने किया था। लगभग 60 से 70 हजार लोगों का शुद्ध देसी घी का भंडारे का आयोजन लाहौर के बैसपुरा गांव में किया गया। साथ जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक रसाल सिंह जी, एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे अरसे से वो राजनीतिक सियासत में जिए हैं। आज डॉक्टर गोविंद सिंह जी के यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से डॉक्टर साहब की 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ? बहुत सात्विक थी वो, अच्छा जीवन जी और लंबी उम्र पाई, 27 होके गई। श्रद्धांजलि है उनको। राम प्यारी जी था और उन्होंने ऐसी संतान पैदा की डॉक्टर गोविंद सिंह जी के रूप में, जिसने पूरे प्रदेश में नहीं, मैं समझता हूँ आसपास के प्रदेशों में अपने स्वाभिमान का, अपने कार्यकलापों का, अपनी सोच का ऐसा डंका बजाया कि लोग आज भी उनको प्रेरणा के स्रोत के रूप में मानते हैं। मैं ये समझता हूँ आज मुझे इस उनकी भंडारे में आकर उनका जो प्रसाद ग्रहण हुआ, निश्चित रूप से मेरे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण पल है। इन पलों को हम हमेशा याद रखेंगे और डॉक्टर गोविंद सिंह जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे कि आपका आशीष हमारे पूरे परिवार पर, जो हमारे लाहौर विधानसभा का परिवार है, सब पर ऐसे ही बना रहे। कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन कार्यक्रम का भाव देखो। मैं डॉक्टर साहब के, आपने उस कार्यक्रम को भी देखा होगा जब भागवत कथा का कार्यक्रम था, और उसमें भी जो नज़ारा था और जो सहज भाव जहाँ देखने को मिलता है, जो भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, ये हमारे संस्कार हैं और ये बहुत कम जगह इस तरह के देखने को मिलते हैं कि लोग उतने ही भाव से, जितने भाव से लोग डॉक्टर साहब से लगाव रखते हैं और इस क्षेत्र की जनता जिस तरह उनसे प्यार करती है, ये उसका अद्भुत नज़ारा है जो सामने देखने को मिल रहा है। मैं अपनी नानी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो भीड़ और जो स्नेह, जो प्रेम जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लाहौर की जनता दुखी हो चुकी है इन आताताइयों की सरकार से। थोड़ा सा जनता में जो रोष हुआ था 2023 में डॉक्टर साहब के प्रति, वो रोष उससे डबल गुना होकर डॉक्टर साहब के प्रति सिंपैथी के प्रति आज आपको यहाँ दिख रहा है कि जनता में कितना प्रेम है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर साहब के प्रति जनता का कितना लगाव है। ये हुजूम, ये सड़कें जो जाम हो रही हैं, ये मुझे बताया गया कि लाहौर तक लोगों की लाइन लगी हुई है। ये जो मजमा, ये जुलूस, जो जलवा जो दिख रहा है, इसे कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का जनता के प्रति लगाव और जनता का डॉक्टर साहब के प्रति प्रेम, उसका ही परिणाम है कि आज ये समूह आप हम सबके बीच देख रहे हैं। इसकी भी दादी का बहुत बड़ा शोक आपने यहाँ पर किया था, लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की जनसंख्या आई, तो कहीं ना कहीं आपके साथ लोग हैं आज भी आपके प्यास? बिल्कुल, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे तक सोनारपुर तक पूरा हाईवे जाम रहा। जनता का मेरे प्रति भी स्नेह था और मेरे प्रति तो स्नेह था ही, लेकिन अब जो आताताई आ गए हम लोगों के बीच में, इनसे भी जनता प्रताड़ित होकर अब और ज़्यादा उत्साह से हम लोगों के साथ आ रही है और आप देखना 2028 में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे भाई अमृत प्रताप सिंह जी जुड़ रहे हैं, वो अपने सभी युवा साथियों को संबोधित करते हैं। धन्यवाद, बधाई और इसी ताकत के साथ लगे रहें, बनाने में सहयोग करें। सबसे पहले परम श्रद्धेय दादी माँ को कोटि कोटि नमन, और उन सब के आशीर्वाद से आज हम सभी लोग एक परिवार के रूप में साथ में हैं और यहाँ का जो आयोजन है मेरे लिए एकदम से नया है। इतना बड़ा आयोजन
और इतने अनुशासित तरीके से हो रहा है, ये एक सीखने वाली चीज़ है। छोटे छोटे आयोजनों में भी जहाँ 2000-4000 लोगों के भोजन होते हैं, वहाँ भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, और यहाँ तो 60-70 हज़ार लोगों के भोजन की व्यवस्था है। ये अपने आप में अद्भुत है। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी के साथ आप आगे चल रहे हैं, मधुगढ़ विधानसभा में युवाओं के साथ दौड़ रहे हैं, और जिस तरीके से जो लोकसभा में जो परिणाम आया है, आपको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार? निश्चित तौर पर इस बार सरकार 2027 में समाजवादी पार्टी की बनेगी, और बीजेपी ने जो 10 सालों में किसानों के लिए और नौजवानों के लिए अनदेखी का काम किया है, तो वो उसकी 2024 लोकसभा के चुनाव में एक झलक देखने को मिली, जहां पर बीजेपी 75 और 77 सीट का दावा कर रही थी, वो किसी भी तरह बेईमानी और प्रशासन के और पुलिस के सहयोग से 37 सीट का आंकड़ा छू पाई। और जो अभी यहाँ उपचुनाव हुए 9 सीटों पे, उनमें भी देखा है कि उन्होंने पुलिस की गुंडई की दम पे सभी सीटें जीती हैं, लेकिन जनता अब उनके खिलाफ खड़ी है, किसान उनके खिलाफ खड़ा है, नौजवान उनके खिलाफ खड़ा है, और 2027 के जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी बुरी तरह हारने जा रही है। ये बोलना चाहेंगे कि डॉक्टर गोविंद सिंह के पास जिस तरह से हनुमान जी के पास अंजना थी, शनिदेव के पास छाया थी, ऐसे ही डॉक्टर गोविंद सिंह के पास उनकी माताजी का आशीर्वाद है। और 2025 में दावा कर रहा हूं, और 2028 में इसका ऐलान होगा। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बहुत अच्छा जनता का सहयोग है, बहुत अच्छा भंडारा है। मैं तो 2 दिन पहले भी आया था, और डॉक्टर साहब तो मेरे रंग रंग में बसे हुए हैं। मेरे को कोई काम नहीं कराना है, पर डॉक्टर साहब की स्पष्ट बात था, सच्चाई, उसका मैं मुरीद हूँ। और मैं जीवन पर्यंत माँ रतनगढ़ से प्रार्थना करूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी माँ के आशीर्वाद से स्वस्थ व्यस्त मस्त रहे। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी। बड़ा दुख है, और मृत आत्मा को शांति और परिवार को सांत्वना ही दे सकते हैं। आज तो हम सबकी माताजी खत्म हुई हैं, आज पूरा क्षेत्र शोक संतृप्त है। सब लोग आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम यही ईश्वर से कामना करेंगे कि मृत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को सांत्वना और धैर्य दे। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमेशा से जननेता थे, जननेता हैं, जननेता रहेंगे। बीच में लोगों के द्वारा भ्रम फैलाया गया, या कई ऐसी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पैदा की गई, इसकी वजह से ये चुनाव किसी कारणवश हम लोग लूज कर गए, और ना उनके नेतृत्व को कोई चुनौती देने वाला यहाँ है। सबको काम का महत्व समझाया, ये समझाएगा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और हम लोग तो, न केवल मैं, सैकड़ों हजारों उनके ऐसे अनुयायी हैं जिनको जहाँ जो ड्यूटी दी जाती है वो अपनी पूरी तन्मयता से पूरी करती है। उसके लिए किसी को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ तो भीड़ आई है, डॉक्टर साहब चुनाव हार चुके हैं, पद पर नहीं है, इसके बाद भी इतनी भीड़, क्या कारण मानते हैं? चुनाव हारने से कुछ नहीं होता। वो ग्वालियर चंबल संभाग के बहुत बड़े नेता हैं और हमेशा रहेंगे। 35 साल लगातार विधायक रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। प्रदेश के जो मुख्य 10-15 नेता जो बड़े होते हैं उनमें उनका नाम है, तो भीड़ तो उनके यहाँ स्वाभाविक है आना, और हमेशा आएगी। और आज भी कम से कम 60,000 लोगों ने यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण की है उनकी माता जी के उस पर भंडारे का। तो ये तो उनका जन सैलाब है, हमेशा कभी कम नहीं होगा उनका। लेकिन जो गए हैं वो एहसान फरामोश मान लो। कई लोगों के डॉक्टर गोविंद सिंह ने इतने काम किए हैं, ऐसे लोग चले गए कि अब क्या बताएं उनके बारे में, क्या कहें ऐसे लोगों के बारे में जो गए हैं, जिनने शासन किया, पूरा डॉक्टर साहब की विधायकी का उपयोग किया है, हर तरह का लाभ लिया, और वो चंद उसमें चले गए, 2 महीने नहीं झेल पाए। ऐसे निकृष्ट लोगों के बारे में क्या कहें? व्यवहार लोगों से जुड़ाव है, वो लाहौर क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह मानते हैं, परिवार की तरह जोड़ के रखा है। उसी सबका ये परिणाम है और ये पहचान है लाहौर क्षेत्र की। जानदार और शानदार कार्यकर्ताओं, बंधुओं, आप लोगों ने आज दिखा दिया है
कि हमारा कार्यकर्ता कितना मजबूत है। आप सुबह से लेके रात के 8 बज गए और आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। जय हिंद। कुछ पंक्तियां हैं, डॉक्टर साहब ऐसे जनतेजस्वी नेता रहे हैं कि इतनी उन्होंने जो कार्य किया है उसका कुछ थोड़ा बहुत बखान हम कर सकते हैं, पूरा तो नहीं कर सकते। कि यहाँ पैदल भी चलना था मुश्किल, ऐसी गांव और बिहार में पैदल भी था मुश्किल चलना, वहाँ पर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर चल रही है। परिचय भी दे रहा हूँ और बात सही है, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसा जनतेजस्वी नेता नहीं है। जहाँ नहीं मिलते थे दीपक और मोमबत्ती, वहाँ पर मरकरियां और ट्यूबलाइट चल रही है। परिचय भी दे रहा हूँ और बात सही है, गोविंद सिंह जैसा ईमानदार नेता नहीं है। जहाँ नहीं बजती थी तालियां, वहाँ नागेश्वर पर शंख झालर बज रहे हैं। परिचय भी दे रहा हूँ और बात सही है, डॉक्टर गोविंद सिंह जैसा जनतेजस्वी नेता नहीं है। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।